जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के लिए आए हैं वो है कृष्ण जी की उपासना वाला एकादशी व्रत। तो मुझे कमेंट में मुझे कहा गया था कि आप प्लीज़ कृष्ण जी की उपासना वाला व्रत के बारे में बताइए कि इसमें क्या करना है, कैसे इसको करना है और क्या क्या इसमें नियम होते हैं और क्या इसमें खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि एकादशी का जो व्रत है वो कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या आपको सावधानियां आपको बरतनी है, क्या आपको करना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। और जिसने भी मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी जो वीडियो है वो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं एकादशी व्रत के बारे में। तो देखिए, एकादशी जो होती है वो हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि जो होती है, हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि होती है और उसको हम एकादशी कहते हैं। और ये तिथि महीने में 2 बार आती है। तो पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या के बाद पूर्णिमा के बाद वाली जो एकादशी होती है उसको तो कृष्ण पक्ष की एकादशी बोलते हैं। और जो अमावस्या के बाद जो एकादशी आती है उसको शुक्ल पक्ष की एकादशी उसको कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष वाली एकादशी को ही करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधेरी का होता है। तो वो वाली एकादशी नहीं करनी चाहिए। एकादशी को में सागार किया जाता है, अन्न इसमें ग्रहण नहीं किया जाता है। और एकादशी जो करने वाले जो मनुष्य होता है, कोई भी जो भी हमारा जो एकादशी का व्रत कर रहा है उसे इस दिन पेट भर के खाना इसमें नहीं खाना है। और एकादशी व्रत रखने वाले की इच्छा वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही बहुत कुछ अनिवार्य जो नियम होते हैं उसको पालना करनी होती है। और ये क्या अनिवार्य नियम है तो हम इसी पे बात चर्चा करेंगे। इस दिन जो है दशमी से ही आपको मांस, प्याज, मसूर की दाल आदि का आपको सेवन नहीं करना है। और रात्रि को आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, भोगविलास से आपको दूर रहना है। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन नहीं करें। और नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर आप उसको चबा लें। और या उंगली से कंठ भी आप साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इस दिन वृक्ष से पत्ता आपको नहीं तोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना है, कोई नीचे गिरा हुआ पत्ता है उसी से आपको ये सेवा करनी, उसी चीज़ करनी है। अतः अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 12 बार आप मुंह का कुल्ला कर लें तो ये भी इसमें चल जाता है। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के आपको गीता का पाठ करना है, या हमारे पुरोहित जी या फिर पंडित जी से आपको गीता का पाठ का श्रवण आपको करना है। और इस दिन आपको जो है चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से आपको बात नहीं करनी है और न ही किसी भी मनुष्य का आपको दिल दुखाना है। रात्रि को जागरण कीर्तन करना है और सारे दिन भर एकादशी वाले दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको जाप करते रहना है। और राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नामों का आपको अपने आपको जो है जप करना है इस दिन। और भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करना है, त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ में है। और जो मैं जो व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका जो मैंने जो प्रण लिया है इसको पूरा करने की शक्ति भी आपको ही मुझे प्रदान करनी है। तो यदि यदि आपने किसी दुराचारी या निंदक या भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली है तो आप जो है भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप जला करके आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। एकादशी के दिन आपको घर में झाड़ू नहीं निकालनी है। और क्योंकि इससे क्या होता है कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं जैसे चींटियाँ वगैरह, ये सब इनका मरने का इसमें भय रहता है। तो इसलिए झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाने हैं और न ही आपको अधिक बोलना है, बहुत कम बोलना है। अगर आप कम बोलेंगे तो मुंह से शब्द भी कम ही निकलेंगे, तो गलत बातें भी बहुत चांस है बहुत ही कम निकलेंगे। और इस दिन आपको यथाशक्ति आपको दान धर्म करना है और किसी का दिया हुआ अन्न या कोई भी जल आपको ग्रहण नहीं करना है। और दशमी के साथ और इसमें क्या होता है कि आपको फलाहारी को जैसे गाजर, सलजम, गोभी, पालक, कुल्फा, साग आदि का आपको सेवन नहीं करना है। सेवन किस चीज़ का करना है? केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता
आदि जो अमृत फल होते हैं इनका आपको जो है सेवन करना है। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ग्रहण आपको करनी है। और द्वादशी वाले दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा आपको देना है और क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन आपको बोलने हैं। तो ये जो कृष्ण जी की उपासना वाला जो व्रत होता है वो एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी व्रत से ही हम भगवान कृष्ण जी की मतलब हम आराधना कर सकते हैं। और कृष्ण जी का व्रत यही होता है, कृष्ण जी का और विष्णु जी का ये एक ही अवतार है, तो इनका व्रत यही होता है। और एकादशी व्रत करने वाले इस दिन मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या आपको सेवन करना है, क्या सेवन नहीं करना है, और ये भी मैंने आपको बताया। और इस दिन सागार का सेवन आपको करना होता है। एक दिन मतलब जैसे एकादशी वाले दिन आपको एक ही बार खाना खाना है, जिसमें आपको ये सब चीज़ें खानी है जो इसमें मैंने बताया। और इसमें सागार जो होता है जैसे कुट्टू को आटा और कुट्टू का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो सागार में आता है। और जो सागार की चीज़ें आती हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि बनती है एकादशी वाले दिन। और हाँ, एकादशी वाले दिन जिनके भी घर पे जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनके भी घर पे लड्डू गोपाल जी है वो एकादशी वाले दिन, कई लोग क्या करते हैं कि एकादशी वाले दिन अन्न का भोग उनके लगा देते हैं, बल्कि जबकि ये बिल्कुल गलत है। एकादशी वाले दिन अन्न का भोग आपको नहीं लगाना है। एकादशी वाले दिन आप उनके सागार का ही भोग लगा सकते हैं, केले फल फ्रूट आदि आदि रखें और ये चीज़ें इनको नहीं खिलाए पिलाएं। एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल जी के अन्न का भोग नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में आप सब लोगों को ये कहता हूँ कि लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से पहले सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, तभी हमारे लड्डू गोपाल जी की जो पूजा है वो सफल होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि एकादशी जो व्रत है, कृष्ण जी की उपासना वाला एकादशी जो व्रत है, इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आशा करता हूँ आपके सारे सवालों का जो उत्तर है वो आप सबको मिल गया होगा। और फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।